बीजेपी की रणनीति से ज्योतिरादित्य को घेरेगी कांग्रेस। सिंधिया को उन्हीं के गढ़ में घेरने का कांग्रेस ने तैयार किया प्लान। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस ने जनाधार बढ़ाने की कोशिश की तेज। 20 साल से सिंधिया को चुनौती देते रहे नेता पर लगाया कांग्रेस ने दांव। सिंधिया को घेरने के लिए कांग्रेस ने अपनाया बीजेपी वाला फॉर्मूला। सिंधिया को उनके गढ़ में घेरने की हो गई है पूरी तैयारी। कांग्रेस के रचित चक्रव्यूह से सिंधिया का निकलना दिख रहा है मुश्किल। सिंधिया को घेरने में सफल हुई कांग्रेस तो क्या बीजेपी पर बोझ बन जाएंगे ज्योतिरादित्य? सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी ने उनके गढ़ में अपने नेताओं को आगे बढ़ाया था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सभी ग्वालियर चंबल रीजन से आते हैं। बीजेपी ने पहले इन्हें बढ़ाया, मजबूत किया और फिर उनके सहारे सिंधिया को उनके क्षेत्र में घेर लिया। बाद में सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए। अब कांग्रेस भी इसी रणनीति से सिंधिया को घेरने में जुटी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर 2 साल से ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हुए हैं। सिंधिया की बगावत के चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई थी। 15 साल बाद मिली सत्ता 15 महीने में ही छिन गई। 1.5 साल बाद अब चुनाव होने हैं और कांग्रेस ने अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता की कुर्सी पर जमे कमलनाथ ने कुर्सी छोड़ दी है और कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी डॉक्टर गोविंद सिंह को सौंप दी है। डॉक्टर गोविंद सिंह पार्टी के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। लगातार वो 7 बार से चुनाव जीत रहे हैं। 6 बार तो उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता और सबसे बड़ी बात, वो ग्वालियर चंबल रीजन से आते हैं जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का सबसे ज्यादा प्रभाव है। या यूं भी कह सकते हैं कि सिंधिया को ग्वालियर चंबल संभाग का नेता माना जाता है और सिंधिया को उनके गढ़ में ही घेरने की कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। डॉक्टर गोविंद सिंह और सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र एक ही है। सिंधिया जब तक कांग्रेस में रहे, उन्हें पार्टी के अंदर इस क्षेत्र में कोई चुनौती देता था तो वो डॉक्टर गोविंद सिंह ही थे। सिंधिया के खिलाफ वो पहले भी खुलकर बोलते थे। ऐसे में जब सिंधिया बीजेपी में है तो गोविंद सिंह के लिए उन पर हमला करना और आसान हो गया है। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिलने के बाद जब वो ग्वालियर पहुंचे तो उनसे सिंधिया को लेकर सवाल भी हुआ तो उन्होंने कहा कि सिंधिया का राजनीतिक वजूद बीजेपी में जाकर समाप्त हो गया है। मैंने तो पहले भी इस इलाके में सिंधिया को कभी भी चैलेंज के रूप में नहीं माना है और ना ही कभी मानूंगा। अगर सिंधिया इतने बड़े नेता होते तो 2019 में अपनी ही एक साधारण से कार्यकर्ता से बुरी तरह नहीं हारते। सिंधिया को सिर्फ उन लोगों ने चैलेंज माना है जो उनकी चरण वंदना करते हैं। गोविंद सिंह के वजूद को बीजेपी के नेता स्वीकार करते हैं। बीजेपी उन्हें जमीन से जुड़ा नेता मानती है, इसलिए 3.5 दशक से वो डॉक्टर गोविंद सिंह की काट नहीं ढूंढ पाई है। भिंड जिले की लाहर सीट से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 2 साल पहले जब सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस के 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने बगावत की तो उपचुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती डॉक्टर गोविंद सिंह से ही मिली। इस रीजन में सिंधिया के ज्यादातर समर्थक चुनाव हार गए, जबकि बीजेपी ने उन सभी लोगों को टिकट दिया था जो कांग्रेस और विधानसभा से इस्तीफा देकर सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद चंबल रीजन में गोविंद सिंह से बड़ा नेता कांग्रेस के पास नहीं बचा था और कांग्रेस ने सिंधिया की काट के लिए इस क्षेत्र में अपने सबसे बड़ा मोहरा चल दिया है। कांग्रेस के इस दांव की पहली परीक्षा 2023 में होगी। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा भले ही ग्वालियर चंबल रीजन से 34 सीटें आती हैं, ये सीटें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही पता है। 2018 में यहाँ कांग्रेस की आंधी चल रही थी, कांग्रेस ने यहाँ स्वीप किया था। 2020 में जब सिंधिया ने बगावत की तो इसी क्षेत्र के अधिकांश विधायक उनके साथ पार्टी छोड़ गए थे और सरकार बीजेपी की बन गई थी। यानी साफ है कि 2023 में भी इसी क्षेत्र में सबसे रोचक मुकाबला होगा। कांग्रेस को बढ़त मिलती है तो फिर सिंधिया के लिए 2024 में चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।